Hello students, welcome of my channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss MCQ and fill-ups of chapter 4 simple equation of class 7. Question number first. Shifting one term from one side of an equation to another side with change of sign is known as. जब एक वैल्यू को हम एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज होता है. क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन. क्या बोला जाता है उसको? ट्रांसपोजिशन. सेकेंड है हमारा राइट द इक्वेशन फॉर द सम ऑफ 2 टाइम्स वाई एंड 10 इज 42. तो 2 टाइम्स ऑफ वाई, टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो ये क्या हो गया? 2y एंड 10. सम दे रखा था आपको तो प्लस 10 इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू 42. तो 2y प्लस 10 इक्वल टू 42. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन -6 + x इक्वल टू -12. तो यहाँ पे -12 आ रहा है तो हमारी कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? तो यहाँ पे -6 होना चाहिए. -6 x की जगह अगर आपने क्या पुट कर दिया? -6. तो -6 मिलके क्या हो जाएंगे आपके? -12. सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. फोर्थ क्वेश्चन है 5/2x इज इक्वल टू 25/4. फाइंड x. अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? अब आप ये वाली कंडीशन अपना देख लीजिए. तो क्या करेंगे हम? 5/2x इक्वल टू 25/4. तो x इक्वल टू क्या होगा? ये पूरी की पूरी टर्म इधर जाके लेंगे, रेसिप्रोकल करके लिख जाएगी, यानी 2/5. 2/5. तो 5 5 25 और 2 2 4. तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5/2. तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अपना करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी वैल्यू है फिफ्थ क्वेश्चन 4 + 5 ब्रैकेट में p - 1 इज इक्वल टू 34. फाइंड p. तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर क्या दे रखा है यहाँ पे हमारा 5. तो अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी वैल्यू होती है तो उसकी ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं हर एक में हम मल्टीप्लाई करेंगे. 5 की मल्टीप्लाई p में करा 5p, फिर प्लस माइनस मिल के सिम्बल हो गया माइनस. 5 × 1 हो गया 5 इक्वल टू 34. अब ये इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया तो क्या हुआ? माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो 5 में से 4 माइनस हुआ तो क्या बचा? -1 इक्वल टू 34. अब 1 को इधर आप ट्रांसफ़र करोगे तो ये हो गया आपका 5p इक्वल टू, जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो 1 इधर आके कैसा हो जाएगा आपका? प्लस का हो जाएगा. 34 + 1 तो 5p इक्वल टू 35. तो यहाँ से जो p की वैल्यू होगी 5 7 35. तो p इक्वल टू 7. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. अब 6 क्वेश्चन है q/4 + 7 इक्वल टू 5. q/4 + 7 इक्वल टू 5. 7 को हमने ट्रांसफ़र कर लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? q/4 इक्वल टू 5 इक्वल टू 7 इधर आके कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा. तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी? q/4 इक्वल टू 7. जो वैल्यू बढ़ी है सिंबल उसका आता है. 7 में से 5 माइनस हुआ तो 2. तो q इक्वल टू 4 और -2 की मल्टीप्लाई हो गई क्रॉस, तो q इक्वल टू -8. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. 7 क्वेश्चन है आपका z/3 इक्वल टू 5/4. फाइंड z. ये तो सिंपल क्वेश्चन है. z/3 इक्वल टू 5/4. क्या करेंगे? ऐसे क्रॉस होता है ना तो 3 इधर आ जाएगा. तो z इज इक्वल टू 5 × 3/4. तो 5 3 क्या हो गया? 15/4. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8 है सेटअप इक्वेशन. इक्वेशन सेटअप करनी है इस बार आपको. इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड एड 3 to 8 आई गेट 21. आप सपोज कर लीजिए आपने जो नंबर है, इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, 3/4 ऑफ ए नंबर. तो मान लीजिए आपने लेट कर लिया, लेट नंबर इक्वल टू x. आपने नंबर क्या ले लिया? x ले लिया. अगर आपका नंबर x है तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? आपको क्या दे रखा था? 3/4 ऑफ x. 3/4 ऑफ x एंड एड 3. उसमें आपने 3 को ऐड कर दिया तो क्या मिल रहा है आंसर? आई गेट 21 इक्वल टू 21. ये आपकी इक्वेशन सेट हो गई. अब 9th क्वेश्चन है. इसमें भी आपको इक्वेशन सेट करने 9th में. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल. इन्होंने कहा आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे बेस एंगल्स कैसे हैं? इक्वल हैं. द वर्टेक्स एंगल इज 40. व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल? बेस एंगल ट्राइंगल के क्या होंगे?
तो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हम मान लीजिए बेस एंगल को हमने क्या सपोज कर लिया, एक्स है। इसको आप फिगर से अगर समझोगे तो आपको बेटर समझ आएगा। देखो अगर ये हमारा एक इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ से ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, तो ये दोनों हो गए हमारे बेस एंगल। अगर दोनों बेस एंगल मेरे एक्स एक्स हैं और ये जो वर्टेक्स एंगल है ये हमें दे रखा है 40 डिग्री, तो हमें क्या करना है, बेस एंगल को फाइंड आउट करना है। वी नो डैट, अब हमें क्या पता है, हम ये जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने तीनों एंगल्स को x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। x को आप ऐड करोगे 2x और 40 को आप ट्रांसफ़र कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 40, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x इज इक्वल टू 140। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 70 डिग्री। तो जो आपके बेस एंगल आए वो कितने हो गए, 70 ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू आपको कैसे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में हमें गिवन है 4x डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 7 माइनस एक्स। क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे अगर आप 1 लिख लो तो हम क्रॉस करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई RHS में हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x इक्वल टू 3 ब्रैकेट में हो गया 7 माइनस एक्स, दिस इक्वल टू 4x। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू तो फुल ब्रैकेट में 2 टर्म्स हो, 3 हो, 7 हो, सब में मल्टीप्लाई होती है। तो 3 इंटू 7 हो गया 21 माइनस 3x। अब 3x को आप क्या करोगे, इधर ट्रांसफ़र कर लोगे तो वैल्यू हो गई 4x, ट्रांसफ़र हो गया 3x कैसा हो गया, प्लस का हो गया, इक्वल टू 21। तो 4 और 3x मिलके हो गए आपके 7x इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू 7 3 21। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। क्वेश्चन नंबर 11 है, द सम विच व्हेन एडिड टू इट हाफ गिव्स 30, द नंबर इज, द नंबर विच व्हेन एडिड टू इट हाफ गिव्स 30। इन्होंने कहा अगर किसी नंबर को उसके हाफ में ऐड किया जाए, तो मान लीजिए नंबर को आपने सपोज कर लिया x को आपने ऐड किया किस में, उसके हाफ में, x का हाफ क्या हो गया, 1/2x हो गया। तो आंसर क्या दे रहा है, गिव्स 30, तो इक्वल टू हो गया आपका 30। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 2 LCM लोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2x प्लस 1x इक्वल टू 30, दिस इक्वल टू ये बन गया आपका 3x बाय 2 इक्वल टू 30। यहाँ से वैल्यू करोगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 3x इज इक्वल टू 32 हो गया आपका 60, तो x इज इक्वल टू 20। तो नंबर आपका क्या आ गया, 20। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 12 क्वेश्चन है अब आपका, 2/3 ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। तो मान लीजिए नंबर को आप x सपोज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ ए नंबर, यानी 2/3 ऑफ x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या बनना चाहिए, 10 माइनस 2/3x गिव्स 10, तो इक्वल टू में क्या आ गया, 10 आ गया। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम 10 को, इस वाले 10 को हम इधर RHS में ले जाएंगे, तो वैल्यू क्या होगी, 2/3 माइनस 2/3x इज इक्वल टू 10। ये 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस 2/3x इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज ऑल्सो 0। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड 9 इज 13। किसी नंबर का और 9 का डिफरेंस आपका कितना दे रखा है, 13। फाइंड अ नंबर, है ना, देन द नंबर इज, डिफरेंस ऑफ नंबर, मान लीजिए नंबर x ले लिया, उसमें से आपने 9 को माइनस किया तो आंसर आ रहा है आपका 13। ये तो सिंपल है। तो 9 को आप इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 13 प्लस 9, 13 प्लस 9 मिलके क्या हो गया 22। तो x की वैल्यू 22 यानी नंबर हो गया 22। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2। इस बार आपको इक्वेशन सेटअप करनी है खुद से।
इन्होंने कहा कोई भी ऐसी इक्वेशन सेटअप करिए जहाँ पे आपका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 आता हो। तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं जहाँ पे x इज इक्वल टू 2 आए। तो फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, देखिए 2x प्लस 4 इक्वल टू, देखिए इसका मतलब है इक्वेशन मुझे ऐसे सेटल करनी है कि मुझमें अगर मैं उस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मेरी x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 4। तो यहाँ मैं क्या लिखूँ, अगर मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, 2x प्लस 4 इक्वल टू 8। अब जब 4 को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 8 माइनस 4 हो गया 4। तो x इज इक्वल टू 4/4 मीन्स मैं एक आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो अगर मैं इसको करूँगी तो क्या लिखूँगी, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2 आ गई ना इक्वेशन। तो ये आपकी एक इक्वेशन सेटल हो गई। तो ऐसे आप बहुत सारी इक्वेशन कर सकते हो। x इज इक्वल टू 2 आ रहा है तो आप ये भी तो लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x इज इक्वल टू 8। तो ये इक्वेशन से भी क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं, आप डिफरेंट इक्वेशन सेटल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, सम ऑफ 2 नंबर इज 81। 2 नंबर का सम आपको 81 दे रखा है, ठीक है। 1 इज ट्वाइस द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस है। अगर एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस है और सम ऑफ 2 नंबर, तो हमने ये सपोज कर लें हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा x है। तो सेकंड नंबर जो हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उसका ट्वाइस है तो यानी 2x। अब इन्होंने कहा इफ़ स्मॉलर नंबर इज x देन द अदर नंबर इज। अब हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अदर नंबर क्या हो गया हमारा 2x। द इक्वेशन फॉर्म्ड इज, क्या इक्वेशन फॉर्म होगी, तो इन दोनों नंबर का फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर दोनों का सम हमें दे रखा है 81। 2x x प्लस 2x मिलके हो गया 3x इक्वल टू 81। तो जो इक्वेशन फॉर्म हुई वो हुई 3x इक्वल टू 81। थर्ड पार्ट है हमारा, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 81/3। 3 से 81 को आप कैंसिल कर लीजिए, 3 2 6 और 3 7। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 27। ये आपका आंसर आ गया। द नंबर 7। अब आपके नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर तो 27 हो गया भाई, तो 2x जो निकला वो क्या हो गया, 2 इंटू 27। 2 इंटू 27 क्या हो जाएगा आपका 54। तो जो नंबर्स आए वो क्या हो गए 27 एंड 54। थैंक यू।